सोचिए, आज जहां लाखों भक्त हाथी घोड़ा पालकी जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हैं, जहां फाल्गुन मेले में इंसान का सैलाब उमड़ पड़ता है, वही जगह करीब 1000 साल पहले एक डरावना, खामोश और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा, तेज आंधी चल रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और उसी जंगल के बीच खड़ी थी एक सफेद गाय। नाम था कपिला। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो रोज उसी जगह आकर खड़ी हो जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। यहीं से शुरू होती है खाटू श्याम जी की चमत्कारी कहानी। राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में कपिला नाम की ये गाय रोज जंगल जाती और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अचानक रुक जाती। वो वहां से हिलती तक नहीं थी और फिर होता था एक ऐसा चमत्कार जिसने इंसानों की सोच हिला दी। उसके थनों से दूध अपने आप बहने लगता। न कोई बछड़ा, न कोई इंसान, फिर भी दूध जमीन में समा जाता, जैसे जमीन के नीचे कोई उसे पी रहा हो। एक दिन ये दृश्य एक ग्वाले ने देख लिया। उसके हाथ से लाठी छूट गई, उसकी सांसें थम गई। वो दौड़ता हुआ पहुंचा राजा रूप सिंह चौहान के दरबार में। ग्वाले ने कांपती आवाज में सब बताया। राजा मुस्कुराए। उन्हें लगा ग्वाला डर के मारे पागल हो गया है, लेकिन फिर भी राजा ने फैसला किया, कल खुद चलकर देखते हैं। अगले दिन राजा सैनिकों और गांव वालों के साथ जंगल पहुंचे और जैसे ही कपिला उस जगह खड़ी हुई, राजा की आंखों के सामने वही दृश्य दोहराया गया। दूध सीधा जमीन में समा रहा था। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात राजा रूप सिंह सो नहीं पाए। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने घूमता रहा और फिर आधी रात को राजा की नींद टूटी। सपने में एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, राजन, जिस स्थान पर कपिला गाय दूध बहाती है वहां खुदाई करवाओ। मैं वहां सोया हूं, अब मेरा समय आ गया है। राजा पसीने में भीग गए। अगली सुबह सेना बुला ली गई। खुदाई शुरू हुई। 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, कुछ नहीं मिला। लोग थकने लगे। किसी ने कहा शायद ये सिर्फ सपना था, लेकिन तभी एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई और अगले ही पल जमीन से पानी नहीं बल्कि खून की तेज धार फूट पड़ी। हां, जमीन से खून निकल रहा था। हर कोई डर के मारे पीछे हट गया। राजा ने हाथ जोड़ लिए। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और सामने आया एक कटा हुआ शीश। वही शीश जो महाभारत के युद्ध में दानवीर बर्बरीक का था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रखा था। कलयुग में वो शीश फिर से प्रकट हो चुका था। वो साल था 1027 ईस्वी। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस कुंड का नाम रखा गया श्याम कुंड। कहा जाता है आज भी जो सच्चे मन से उस कुंड में स्नान करता है उसकी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वक्त बदला। भारत पर मुगलों का साया छा गया। औरंगजेब की नजर अब खाटू श्याम मंदिर पर थी। कहा जाता है मुगल सेना मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। गांव वाले कम थे, लेकिन उनकी भक्ति अपार थी। जैसे ही आक्रमणकारियों ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, मंदिर के अंदर से ऐसी भयंकर हुंकार सुनाई दी कि उनके घोड़े बिदक गए। जो सेना दुनिया जीत रही थी, वो एक मूर्ति के तेज के सामने हार मान गई। भक्तों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाबा के शीश को जंगलों में छुपा दिया। कई सालों तक मंदिर सूना रहा, लेकिन बाबा सुरक्षित रहे। फिर आया साल 1720। मारवाड़ के शासकों ने फैसला किया, अब बाबा का मंदिर ऐसा बनेगा जो सदियों तक खड़ा रहेगा। दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मकराना का कीमती संगमरमर मंगवाया गया और वही शिखर खड़ा हुआ जो आज हम देखते हैं। जो शीश कभी अंधेरे में दबा था, आज वो सोने के सिंहासन पर विराजमान है। जहां कभी जंगल था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं। दोस्तों, खाटू श्याम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये सबूत है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान खुद जमीन फाड़कर आपके पास आते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो बस एक बार दिल से बोलिए, जय श्री श्याम। अगर आपको खाटू धाम का ये रहस्यमय इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।
जय श्री श्याम।